बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बहनों और भाइयों, कि मैं आपके सामने रमज़ान की इस मुबारक महीने के सिलसिले में कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। ये रमज़ान का महीना हर साल की तरह हमारे सामने आ ही गया है, लेकिन इस वक्त के जो हालात है, लॉकडाउन में हम लोग हैं, अपने अपने घरों में बंद हैं, इसमें भी हमको अपने रमज़ान को किस तरह गुजारना है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कि देखिए, हम सब जानते हैं कि जो कोविड-19 यानी कोरोना के सिलसिले में जो फैल रहा है, उसमें कई लोगों के जान नुकसान भी हुआ, कई फैमिलीज़ परेशान हैं। कि इसको मिटाने के सिलसिले में हमारा जो ताउन होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स है, जो जिस तरीके से घर के अंदर बैठने के लिए कहते हैं, अगर ज़रूरत के पड़ने पर घर के बाहर जाने के जो तरीक़ेकार होते हैं, गैर ज़रूरी काम से बाहर नहीं निकलने के लिए जो बात बताए हैं, ये सारे जो कानून क़वायद जो हमको बताए गए उस पर हमको अमल करना किसी भी हाल में। इसको कानून तोड़ के कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, जिसका सबब हमको बनना नहीं है। कि हमको बिल्कुल ताउन करना है, क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत तेज़ी के साथ फैलती है, हम सब जानते हैं। तो इस ऐसे मौके पर रमज़ान आ गया है, बाबरकत महीना का रमज़ान है, कि हम सब हमारा ईमान है। वो जो इबादतें हम लोग जैसा ख़वातीन समाते कुरान में एक महल्ले में जाके जमा होकर पढ़ती थी, वो कुरान वही टाइम पे अपने घर में जारी रखना चाहिए। कि हम लोग घर में अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, या कुछ ज़्यादा तफसील वगैरह समझना है तो आजकल टेक्नोलॉजी ये भी आसान है कि कोई जूम में लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो घर के अंदर रह के विदाउट एनी फिज़िकल कांटेक्ट, बाहर जाकर जमा होने बगैर जो काम हम तेज़ी के साथ कर सकते हैं, नेक के लिए कर सकते हैं, वो सब काम करना है। ज़्यादा वक्त मेरा ख्याल से ये फैमिली के साथ रहने का एक मौका है। अब तक हम लोग शायद चाह के भी नहीं कर पाए, एक मौका मिला तो इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। बच्चों को तरबियत देने का बेहतरीन मौका है। हमको देख के बच्चे के अडॉप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। कि चाहे वो नमाज़ों के बारे में सिलसिले में हो, या कुरान पढ़ने का तर्जुमे के साथ पढ़ने का हो, या लफ्ज़ी तजवीद के साथ पढ़ने का हो, या कुछ और भी जो मशागिल हमारा जो होता है वो हमारे बच्चे हमको करीब से देखते हैं। उसके बाद हमारा जो तरावी वगैरह जो होती थी, वो तरावी वगैरह हम जहाँ पर मुमकिन था हम मस्जिदों में जाके अदा करते थे। हम अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने घर में अदा कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा रमज़ान दिन और रात ऐसा गुजरना चाहिए अपने इबादतों में। साथ ही साथ हमको अपना अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल रखना चाहिए। आम दिनों में भी रखना चाहिए, लेकिन रमज़ान में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे महल्ले में कोई भूखा ना सोए। कि पहले भी होना चाहिए था, अभी भी कई लोग कर रहे कि लॉकडाउन के इस मौके पर कई ऐसे इनफरादी तौर पर लोग बाहर आए हैं, लोगों को मदद करने के लिए, खाना खिलाने के सिलसिले में या फूड पैकेट्स तकसीम करने के सिलसिले में हम रमज़ान में बहुत ज़्यादा करेंगे। लेकिन वही बात है कि हाँ, अगर हम बाहर निकल रहे हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हम मास्क वगैरह लगाएं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का ख्याल रखा जाए, भूख मिटाया जाए, ये भी हमारा ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो दिन रात का जो रूटीन जो रमज़ान के अंदर कितना हम सुधार सकते हैं। कि बहनों, देखिए कि हम बरसों से रमज़ान का महीना पा रहे हैं, और जो है कहीं हमारे से भूल चूक भी हो रही है। कि अब ये हमारे लिए एक मौका है, शायद हमारा टेस्टिंग पीरियड भी हो हमारे ईमान का, कि ऐसे मौके पर हम जो रोते धोते बैठेंगे या बहाना बना के, मतलब कोई नाराज़गी के साथ गुजारेंगे, या किस तरह का ये टेस्टिंग पीरियड है। इस पे हमको बहुत अल्लाह पे भरोसे के साथ और अल्लाह से डरते हुए कि अल्लाह से दुआ ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला ये दुनिया से बीमारी मिटा दे, ताकि दुनिया पूरे फिर पहले की तरह बहाली के साथ अपने ज़िंदगी जीने की तरफ हमको लाने के हम मदद करना है। तो हमारा जो पार्टिसिपेंट्स ये इसके अंदर है कि हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स को ध्यान रखते हुए अपनी इबादतों को खुलूस के साथ पूरा करना होगा। अल्लाह ताला हमारे इबादतों को ज़रूर कबूल करेगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस्लाम गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सही दीन फ़हम के तरफ आप भी आइए और उनको भी प्रमोट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब इस्लाम गुरु यूट्यूब चैनल।